गोल्ड और सिल्वर आज 30 जनवरी को बजट से पहले अचानक क्रैश हो गए। सिल्वर ईटीएफ में तो 20 से 23% तक की भारी गिरावट आई। गोल्ड ईटीएफ भी बुरी तरह टूट गए। इस गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है। सवाल बड़ा है कि क्या ये गिरावट केवल मुनाफा वसूली है या फिर सोने और चांदी की कीमतों में जारी ऐतिहासिक तेजी का अब अंत आ गया है। सबसे अहम सवाल, क्या यह गिरावट निवेशकों के लिए खरीदने का मौका है या इस समय इनसे दूरी बनाकर रहना ही बेहतर है। आइए आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की राय के जरिए यह पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। गोल्ड और सिल्वर से जुड़े ईटीएफ में आज शुक्रवार को भारी गिरावट आई। इसे हाल के कुछ सालों की सबसे तेज गिरावटों में से एक माना जा रहा है। खासतौर पर सिल्वर ईटीएफ ने निवेशकों को एक ही दिन में बड़ा झटका दिया। एसबीआई सिल्वर ईटीएफ करीब 22% तक टूट गया। वहीं जीरोधा सिल्वर ईटीएफ, निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ और कोटेक सिल्वर ईटीएफ में 20% तक की गिरावट दर्ज की गई। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ तो लगभग 23% नीचे आ गया। गोल्ड ईटीएफ भी इस गिरावट से बचे नहीं रहे। निपॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ का भाव करीब 11% तक टूट गया, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ में लगभग 8% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट को सही मायने में समझने के लिए हमें यह देखना जरूरी है कि इससे पहले बाजार में कैसी जबरदस्त तेजी आई थी। जनवरी महीने में चांदी ने करीब 42% की छलांग लगाई थी, जो किसी एक महीने में इसमें आई अब तक की सबसे बड़ी तेजी मानी जा रही है। वहीं सोने का भाव डॉलर के टर्म्स में 15% से अधिक बढ़ा था, जो कि साल 1999 की बाद की सबसे बड़ी मंथली तेजी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव ने $5,594 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर को छू लिया था। वहीं चांदी $121 प्रति औंस के पार निकल गई थी। इतनी तेज रफ्तार से कीमतों का बढ़ना अपने आप में एक संकेत था कि बाजार काफी हद तक ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर इस अचानक गिरावट की वजह क्या रही। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्रिगर अमेरिका से आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि वह जल्द ही फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा करेंगे। बाजार में यह चर्चा तेज हो गई है कि फेडरल रिजर्व बैंक का जो भी अगला अध्यक्ष होगा, उसका रुख अभी के समय से ज़्यादा सख्त यानी कि हॉकिश हो सकता है। इसका सीधा मतलब यह निकला कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं और मॉनेटरी पॉलिसी के नरम होने की उम्मीदों को भी झटका लग सकता है। इस खबर के बाद अमेरिकी डॉलर में मजबूती देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स करीब 0.4% उछलकर 96.60 के स्तर पर पहुंच गया। मजबूत डॉलर का असर सीधे तौर पर सोने और चांदी पर पड़ता है, क्योंकि यह डॉलर में कीमत तय होने वाली कमोडिटी है। डॉलर मजबूत होने पर यह दूसरी करेंसी रखने वाले निवेशकों के लिए महंगी हो जाती है, जिससे बिकवाली बढ़ती है। इसके साथ ही जब बाजार पहले से ही ओवरबॉट हो और ऐसी खबर आए तो मुनाफा वसूली और तेज हो जाती है। यही वजह रही कि निवेशकों ने सोने और चांदी में ऊपरी स्तरों पर आज तेजी से प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दी। अब सबसे बड़ा डर यही है कि क्या यह गिरावट सोने और चांदी की कीमतों में जारी ऐतिहासिक तेजी का अंत है। ज्यादातर कमोडिटी एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट इस सवाल पर सहमत नहीं है कि तेजी खत्म हो चुकी है। उनका मानना है कि आज की गिरावट को एक नॉर्मल करेक्शन की तौर पर देखा जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गोल्ड के भाव में लगातार 6 महीनों से तेजी जारी थी, वहीं सिल्वर का भाव 9 महीने से लगातार ऊपर जा रहा था। इतने लंबे समय की तेजी के बाद थोड़ा ठहराव या गिरावट आना बाजार की सेहत के लिए भी जरूरी माना जाता है। इसके अलावा इन दोनों धातुओं के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अब भी मजबूत बने हुए हैं। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एआई और डेटा सेंटर्स में सिल्वर यानी कि चांदी की इंडस्ट्रियल मांग लगातार बढ़ रही है। वहीं दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने की खरीद को जारी रखे हुए हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, निवेशकों को अब क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय साफ है कि यह समय न तो घबराकर बेचने का है और न ही एकमुश्त खरीदारी करने का। इतने तेज उतार चढ़ाव वाले बाजार में सही रणनीति बेहद जरूरी है। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर की एसोसिएट डायरेक्टर तन्वी कंचन का कहना है कि अगर निवेश करना है तो चरणबद्ध तरीके से करना ज़्यादा समझदारी भरा फैसला होगा। एक ही बार में पूरा पैसा लगाने की बजाय एसआईपी या कई चरणों में खरीदारी से जोखिम कम किया जा सकता है। कंजर्वेटिव निवेशकों के लिए उन्होंने यह सलाह दिया कि गोल्ड और सिल्वर मिलाकर
कुल पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज़्यादा हिस्सा नहीं रखें। खासतौर पर सिल्वर ज़्यादा वोलेटाइल हो चुकी है, जबकि गोल्ड फिलहाल तुलनात्मक रूप से ज़्यादा स्थिर दिखाई देता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यह समय बेहद जोखिम भरा है, क्योंकि थोड़ी सी खबर पर कीमतों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, गोल्ड और सिल्वर में आई ये गिरावट डरने की वजह नहीं, बल्कि समझदारी से फैसले लेने की घड़ी है। लॉन्ग टर्म में इनकी कहानी अब भी मजबूत है, लेकिन जल्दीबाजी भारी नुकसान करा सकती है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।